कुछ कहा है क्या? हाँ, ये भी राम रूप ये तो ये लावा परसने आए हैं, मतलब ये घर दूसरा तीसरा ये 14,000 सेना सजा कर आई है। आओ भाई, स्वागत है हमारी इस पावन गंज की धरा में। हमारे राम रूप सिंह जी, हाँ, बहुत बढ़िया तबला वादक जी आए हुए हैं। तो राज भी आ रहे, वाह, बहुत दिव्य दिव्य मूर्तियां आई हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद, सौभाग्यवती भवा। आपके पास और कोई है? हाँ, कौन कौन? मेरी भार्या अच्छा, और मेरा अनुज। आपसे निवेदन है, आप अपनी भार्या को हमारे महाराज के लिए सौंप दीजिए। ये कौन कह रहा है? ये महाराज कह रहे थे। ये महाराज तुम्हारे कह रहे थे, तो जाकर तुम अपने महाराज से हमारा संदेशा कह देना। हम क्षत्रिय मृगया बनकर ही तुमसे खल मृग खोजत थी रही। अच्छा, हम इस वन में तुम्हारे जैसे खल मृगों को ही खोज रहे हैं। आप खोज रहे हैं, ये खोजे खोजाए खड़े हैं। और एक बात कह देना, कहिए। यदि भुजाओं में बल हो तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं। ओके। और अगर बल ना हो तो पीठ दिखाकर घर वापस चले जाएं। ये पीठ अब नहीं दिखाते, पहले दिखाते थे, अब नहीं दिखाते हैं। ये तो बताओ, ये तो तखत को बना दी, बहुत खराब महाराज क्या कहा तपस्वी ने? बहुत भला बुरा कहा। हमने आपका संदेशा बताया, उन्होंने कहा हम ये कदाचित स्वीकार नहीं करेंगे। खल है, हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया? नहीं। तो फिर सावधान सावधान तपस्वी। मैं विचार कर रहा हूँ, यह सेना बहुत बड़ी है, मैं इनसे युद्ध करूंगा तो मेरा समय नष्ट होगा, इसलिए एक ही बाण का प्रयोग कर इन्हें आपस में लड़वा देना ही उचित रहेगा। मैं खोलो भैया। राम राम कर तनु तजहि पावहि पद निर्वाण। कर उपाय रिपु मारे शन मोह कृपा निधान। भैया चाबी दे जाओ, घर के चाबी दे जाओ, घर के चाबी। ओ भैया चाबी दे जाओ, घर के चाबी। दोनों भाई मर के गुहार, चाबी चली गई चाबी। अब जा रहा हूँ रावण इस सरकार। तरह से खरदूषण तीसरा 14,000 सेना राम जी ने एक ही बाण में सभी को समाप्त कर दिया। धुआं देख अब खरदूषण। यहाँ से सूर्पनखा ने देखा कि सारी सेना मारी गई, खरदूषण तीसरा भी मारे गए, तो अब ये लंका पहुंचती है रावण के पास। ओ तू धुआं देख, अब जा रहा हूँ रावण सरकार के पास। धुआं देख खरदूषण केरा जाए सूर्पनखा रावण तेरा। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, गद्दी आबाद रहे, सरकार ताज चमकता रहे। आपके जीवन में हमेशा ही हमेशा भव तपता की देवी निवास करे। लंका के बहादुरों, महाराज इस समय रक्ष संस्कृत का डंका रावण सरकार का मैं थोड़ा तत्र सर्वत्र बज रहा है, बज रहा है, अवश्य जगमगा रहा मेरा वैभव। ये सुंदरता झुक झुक मचल रही, उत्साह प्रफुल्लित हंस कहता, मुस्कुराहट हंस मचल रही। अलवेली डोली रंग सुनहरा, वो फुलवारी खिल खिल महक रही। श्रृंगार सजा लख अमरावती चल चल मचल रही। हमारी इस स्वर्णमयी लंका की शोभा के आगे वो इंद्र की अमरावती की शोभा फीकी पड़ जाती है। अवश्य कीर्तिकोट इस सिंधु मझारी विधि निर्मित दुर्गम अति भारी भोगावती, जहाँ अहिकुल वासा, अमरावती जहाँ शक्र निवासा,
तेहते अधिक रंभ अति बंका और जग विख्यात नाम तेहि लंका। और लंका में रहने वाला प्रत्येक निशाचर सदैव प्रसन्न रहता है। मैंने सदैव और राक्षसों को प्रसन्न करने का प्रयास किया है। यथा जोग अभाट गृह दीन है, सुखी सकल रजनीचर की है। क्या हाल है लंका का? महाराज आपके लंका में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। जितना लंका का राक्षस है सभी सकल सुखी रजनीचर कीन है। महाराज सभी राक्षस इस समय बढ़िया आनंद में है। यही तो हम लंका वालों को आनंद है। परंतु ये रंग में भंग मचा देने वाला कौन? जिस लंका में सदैव ये राक्षसों के अट्टहासों के सुनाई दिया करते थे, आज उसी लंका में ये रोने की आवाज कौन रो रहा है पता किया जाए। अरे नैया भैया, अरे मोरे रावण भैया। अरे रही जा तना रही जा। भैया के पास चले जाओ, कह देना तुम्हारी बहन सूर्पनखा तुम्हारे दरबार में आना चाहती है। जाओ। महाराज आपकी जीवन की जय जयकार हो। आपकी बहन सूर्पनखा आपसे मिलना चाहती है। चलो महाराज ने बुलाया। अरे मोरे रावण भैया, भैया बहन सूर्पनखा, भैया तेरी ये दशा ऐसा कौन वीर ये धरातल में पैदा हो गया जिसने मेरा खौफ न खाकर तेरे साथ ये अनाचार किया। कौन है वो सिंगनी का सपूत किसने पिया है छात्राणी का दांव, जिसने रावण का खौफ न खा करके तेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है। किसकी मैया ने छैया जन्मा, किस मैया ने छैया जन्मा, वो डंका का बजवैया। कहता नासा कान निपाता, तेरे नाक कान किसने काटे, शीघ्र बता। भैया सारा वृत्तांत बता रही हूं मैं, ध्यान से सुनना। भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक की वन में आए हैं। हमरा है और सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। भागते हैं और लड़ाते हैं, गोया शमशीरें उन्हीं की है। वो पंचपटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की है। वो पंचवटी तो हमारी जागीर है, वहां का आधिपत्य मैंने तुम्हारे हाथों में सौंपा था और तुम्हारी रक्षा के लिए अपने ही समान बलवान
खरदूषण तीसरा दिए थे, लेकिन तुम डंडक वन से पंचवटी कैसे पहुंची? भैया उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। तपसी में इतनी बड़ी हिम्मत, रावण की बहन से छल करना चाहा। हाँ भैया, तूने भूल की। अरे तू एक बार मेरा नाम तो बता देती। भैया जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली। जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली। फिर मेरे कान कतर डाले, फिर मेरी नाक काट डाली। उस तपसी ने तेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया। बहन तू चिंता न कर, तू इस शोक का त्याग कर। अगर उस वनवासी ने तुम्हारे साथ ये दुराचार किया है, तो तेरे इस अपमान का बदला मैं उन दोनों तपस्वियों के मस्तक उतार करके लूंगा। कम नाक न होगी तो मैं उनकी भी नाक न रखूंगा। ये भेजों को निकाल नथनों की राह करूं, अरे ये मीचों की नाक सुनने दूंगा। नारी की नाक काटने में, नारी की नाक काटने में ये होती है नाक नहीं ऊंची, और अबला पर हाथ उठाने में होती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक के सीधे भी उन दोनों को नाकों पर पकड़ूंगा, और तेरे इन आंखों के आगे उन दोनों की नाकों को रगड़ूंगा। बल्कि लेंगे तो नाक छेद नकेल डलवा दूंगा। यमपुर का नाका दिखलाकर बस नाकों चने चबुआ दूंगा। ये धरा धाम पाताल चंद्रहास मेरे जीते हैं। मेरे भय से अजा सिंह जल एक घाट पीते हैं, किंतु ये समाचार, ये दुराचार तूने खरदूषण से नहीं कहा। अरे उसका तो वही अखाड़ा था, क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा? भैया सबसे पहले खरदूषण भैया के पास में गई थी, सहायता करी। साथ में 14,000 सैनिक लेकर के युद्ध के लिए तैयार हो गए। 14,000 सैनिक के सहित खरदूषण तीसरा भैया सबके सब मारे गए हैं। असंभव, खरदूषण मारे गए? हाँ भैया, ये दृश्य तुमने अपने नेत्रों से देखा? हाँ। तब तो स्थिति विचारनी है। अरे कट जाए बहन के नाक कान, और मैं जिन
जिंदा रहूं जमाने में ये सब हो जाए और लानत है ये सच उठाने में। तुम थोड़ा धैर्य धरो, तुम थोड़ा धैर्य धरो। मैं दंडक बन को जाता हूँ, ना कान काटने का बदला उस तफसील से अभी चुकाता हूँ। जाओ सुखैन के यहाँ जाकर अपना उपचार कराओ, हम तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध लेते। रूप न कहीं समझाए कर बल बोल से बहु भांति, भवन गयऊ अति सोच बस नींद परे नहीं रात। जब से शूर्पणखा के द्वारा ये वृत्तांत सुना, तब से हृदय में अत्यंत सोच, जिस सोच के कारण रात्रि में निद्रा नहीं आई,